नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मुंबई में मुलाकात। हम क़याल जमातों के साथ मिलकर काम करने की कही बात। राजा सिंह ने अपने बयान की वजाहत पेश न करने पर इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ दर्ज करवाया मुख्तलिफ मुकदमात के तहत FIR। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में जारी वोटिंग के दरमियान अदाकार सोनू सूद को पोलिंग बूथ पर जाने से लगाई रोक। अखिलेश यादव का बयान, कहा हमने पहले 2 मरहलों में सेंचुरी बनाई है और कहा इस मरहले में भी SP और इत्तेहाद सबसे आगे होगा। रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इनके दौरे सदारत ने वक्फ बोर्ड को हुई है काफ़ी इनकम। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से इनकी सरकारी रिहायशगाह वाक़ मुंबई में मुलाकात की। ये मुलाकात मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ सियासी जमातों को मुत्तहिद करने की मुहिम का एक हिस्सा है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने वफाक़ी इंसाफ के लिए के चंद्रशेखर राव की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत की है। इन दोनों रहनुमाओं की मुलाकात से एक मरतबा फिर मरकज़ में BJP मुखालिफ महाज की तश्कील की क़ियास आराइयाँ सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे की दावत पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यह मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ के चंद्रशेखर राव के एहतजाज को शिवसेना की हिमायत के सिलसिले में तबादिले ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला KCR के हमरा TRS के अरकान पार्लियामेंट संतोष कुमार, रंजीत रेड्डी, BB पाटिल और रुकन काउंसिल के कविता के अलावा दीगर TRS कायदीन मौजूद थे। इसके विकास में गति बढ़ाने के लिए देश के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने में, पॉलिसीज को बदलने में कई चर्चाएं हुई। ऑलमोस्ट ऑल विषयों पर, सभी विषयों पर हम एकजुट हो गए, सहमत भी हो गए। आगे चल के मिल के काम करने के लिए हमने तय किया है, क्योंकि देश में भी काफ़ी अन्य लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं जो हम ख्याल लोग हैं, हम जैसा सोचते हैं। उन लोगों से भी मेरा बातचीत हो रहा था, उद्धव जी का भी बातचीत हो रहा था। कुछ ही दिनों में हैदराबाद या किसी अन्य स्थान पर हम सभी लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक रास्ता तय करेंगे क्या करना चाहिए। इतना तो मैं जरूर करना चाहूंगा इस खुशी के मौके पर, इस अच्छे मौके पर। हम दोनों भाई लगते हैं इसलिए कि हमारा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। महाराष्ट्र सरकार की मतलब कोऑपरेशन से हमने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, जिससे हमारा तेलंगाना का किस्मत खुल गया है। जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमने बनाया बहुत ही अच्छा फायदेमंद हुआ, और आगे चल के भी महाराष्ट्र के साथ हमको दोस्ती निभानी है, प्यार से काम लेनी है, क्योंकि बहुत ही लंबा बॉर्डर, 1000 किलोमीटर करीब बॉर्डर हमारा लगता है तेलंगाना और महाराष्ट्र का। कईयों चीजों में हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, एक दूसरे का मदद करना पड़ता है कई विषयों में। तो हम लोग उसमें भी काफी अच्छी आज बात हुई, कुछ मुद्दे थे उस पर भी बातें हुई, उस पर भी सहमति जुट गई। और देश के राजनीति, जो कि 2 राजनीति जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली राजनीति की बात आता ही है। आज जिस प्रकार का देश चल रहा है इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि 75 साल के आजादी के बाद जो संभावित रूप से जो चीज होना था वो नहीं हुआ। हम लोग एक बात पे तो सहमत हो गए कि देश में एक बड़ी परिवर्तन की जरूरत है। देश को परिवर्तित होना चाहिए। देश के युवा को, नौजवान को देश का जो इको है, देश का जो माहौल है, उसको खराब नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से इसको ले जाना चाहिए अच्छी तरीके से। सभी लोग अच्छे प्यार से मिलजुल कर काम करें, एक मजबूत हिंदुस्तान को बनाए, ये हम दोनों चाहते हैं। और हमारे अन्य लोगों से भी बात करके, बाकी लोग हमारे जो दूसरे रीजनल पार्टी के भी लोग हैं, नेशनल पार्टी के भी लोग हैं, कई लोग हैं, सबसे हम लोग बातचीत करेंगे। मैं समझता हूं महाराष्ट्र से जो भी मोर्चा निकलता है वो बहुत कामयाब होता है।
शिवाजी महाराज का और बाला साहब ठाकरे का मराठा योद्धाओं से जिस देश को जो प्रेरणा मिली है उसी प्रेरणा के साथ हम लोग चलना चाहते हैं, क्योंकि जुल्म के साथ हम लड़ना चाहते हैं, नाजायज कामों के साथ हम लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। एक अच्छी पैगाम, एक अच्छी शुरुआत आज वर्षा से महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी श्री उद्धव ठाकरे जी से यहां से निकल रहा है। मैं समझता हूं कि इसके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगा। आज हम दोनों के बीच में जो बात हुई है उसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा कुछ ही समय में। उद्धव जी का मैं निमंत्रण करता हूं, हैदराबाद में आ जाए किसी प्रोग्राम में, मैं उनको इनवाइट करता हूं तेलंगाना की जनता की ओर से, मेरे ओर से। और आज जो बातें हुई है और जिस प्रकार का हमें प्यार से मोहब्बत से उन्होंने खाना भी खिलाया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूं हम सबके तरफ से। महाराष्ट्र से जो प्यार मिला है उस प्यार को हम बांध के ले चल रहे हैं। पंजाब में आज 20 फरवरी को 117 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद की बहन भी इस बार इंतखाबी मैदान में उतरी हुई है। अपनी बहन के हक में सोनू सूद ने इंतखाबी तशहीर भी की थी। इतवार की सुबह सोनू सूद मोगा के अलग अलग पोलिंग बूथ पहुंच रहे थे। इनके इस तरह घूमने पर इंतखाबी कमीशन ने रोक लगा दी है। वाज़ेह है कि सोनू सूद की बहन मालविका को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और वो अपनी जीत को लेकर भी पुरउम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनू सूद पर इल्ज़ाम है कि वो वोटरों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई। बादशाह इंतखाबी कमीशन ने सोनू सूद को बूथ में जाने से रोक लगा दी। हालांकि सोनू सूद ने अपने ऊपर आयद किए गए इल्ज़ामात की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि वो अपनी बहन मालविका सूद को वोट देने के लिए किसी को भी नहीं कह रहे थे। उन्होंने कहा वो सिर्फ वोटिंग के बाहर लगे कांग्रेस बूथों का दौरा कर रहे थे। बादशाह सोनू सूद ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। हमने देखा कि बहुत सारे जो हमारे बूथ से वहाँ जाके जो ऑपोजिशन वाले लोग हैं, स्पेशली अकाली दल के लोग, बहुत थ्रेटनिंग कॉल्स वगैरह देखे आए और बहुत सारे अभी बूथ पे पैसे वगैरह भी बांटे जा रहे हैं। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है जाके देखें और फिर इलेक्शन करवाया जाए। तो उसी के लिए बाहर गए थे और ऑब्वियसली हम लोग घर पे ही हैं, सो दैट्स व्हाट द फैक्ट इज़। बट सैड चीज़ ये रहती है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। आप पैसे की मदद लेके या मसल पावर की मदद लेके जब आप कराते हो तो दैट सेंड्स ए रॉन्ग मैसेज। तो मैं वही कहूँगा कि सही मैसेज करें और एक फेयर इलेक्शंस करवाएं। तो आपने ये जो फेयर नहीं हो रहा था उसकी शिकायत प्रशासन से की या कुछ और? जी बिल्कुल, इसकी शिकायत बाकायदा जा चुकी है। मैंने एसएसपी साहब को भी शिकायत लगा दी है, डिटेल्स दे दी गई हैं, उन्होंने अपनी टीम भी भेजी है वहाँ पर, पूरे बयान वगैरह भी उनसे लिए गए। तो डेफिनेटली हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जब ऐसे रिएक्ट करते हैं तो इट्स आवर ड्यूटी कि हम लोग जाके पूछें कि क्या तकलीफ है वहाँ पर। आपकी गाड़ी सीज हुई है? मेरी हमारी गाड़ी वहाँ पे है, मैं तो दूसरी गाड़ी में खैर ट्रैवल कर रहा था और फिर इस गाड़ी से हम लोग आ गए हैं। गाड़ी वो भी भेज ही रहे हैं हम लोग, तो मैं क्योंकि मुझे तो घर ही आना था उसके क्या। अच्छा, ये जैसे हमेशा देखा गया कैंडिडेट्स को लोग टारगेट करते हैं, पर यहाँ इस मोगा की सीट पे आपको टारगेट किया जा रहा है। आई थिंक उनको जब बोलते हैं ना कि हार सामने दिखती है तो बौखलाहट मच जाती है, तो शायद इसलिए वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं। बट फ़र्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई होती है उसकी जीत हमेशा होती है और वी आर वेटिंग कि सच के साथ इलेक्शंस हो और फेयर इलेक्शंस हो। अगर आप बता सकें गांव में हुआ क्या था जो ये पूरा जिसके बाद ये मसला हुआ? देखिए, कुछ हमारे बूथ हैं वहाँ पर, बहुत सारे लोग, 3-4 गाड़ियाँ जो थी अकाली की आके उन्होंने थ्रेटन करना शुरू किया, गालियाँ वालियाँ देनी शुरू की वहाँ पर, और काफ़ी उनकी लैंग्वेज सही नहीं थी। तो जो उन्होंने हमें फ़ोन किया तो हमारा फ़र्ज़ बनता जाके देखें, और ये भी हमें पता चला कि बहुत सारे बूथ्स पे ये लोग पैसे बांट रहे थे। और मैंने ट्वीट भी किया है इलेक्शन कमीशन को, हमने उसकी शिकायत भी लगाई है कि उसको रोका जाए और फेयर इलेक्शंस हों। जो भी इलेक्शंस होने चाहिए सही होने चाहिए, सच्चाई के साथ होने चाहिए। पर जब आप ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं तो दैट सेंड्स ए रॉन्ग मैसेज अक्रॉस और लोगों के अंदर कन्फ्यूजन बनता है। तो आई थिंक ये हमारी नहीं, सबकी, आपकी, सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप जाएं और अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसे रुकवाएं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने 5 साल दौरे सदारत में वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि वो जुस्तजू से वक्फ अराजियात की हिफाजत की है, और कहा कि उन्होंने हुकूमत की मदद से दीगर स्कीमों के तहत भी आवाम को फ़ायदा पहुँचाया है। इसी तरह उन्होंने कहा कि वो कई लैंड ग्राबर्स के खिलाफ कार्रवाई की है और गैर मजाज कब्ज़ों के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे को 5 साल
अल्लाह के करम से यहाँ पर मेरे दिल को भी सेटिस्फेक्शन है कि मेरे हाथ से कोई ऐसा गलत काम हुआ नहीं। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वक्फ बोर्ड में जो काम चला है 5 साल में, जो डेवलपमेंट हो या इंक्रोचमेंट है, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वक्फ ट्रिब्यूनल के केसेस वगैरह जो भी थे, और जो भी कैंसर पेशेंट, लीवर, हार्ट, किडनी, अपाश और बस बेवायों को भी, विडोज को भी, और जो भी इमदाद की गई यहाँ से गरीब गुरबा के लिए भी, मैं अल्लाह का लाख लाख एहसान शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को जो है ना अल्लाह ताला एक जरिया बना के यहाँ पर काम लिया मेरे को। और सीएम साहब का भी, मैं केसीआर साहब का भी, केटीआर साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे को जबकि 2 साल में जो है ना एमएलसी जाने के बाद लोग जो है ना केसेस डाल दिए थे कि यहाँ पर नहीं बैठना बोल के, मगर सीएम साहब, केटीआर साहब इसके ऊपर सीरियस थे, और अल्लाह ताला का भी बहुत बड़ा करम था ऊपर से कि यहाँ पर मेरे को पूरे 5 साल कंप्लीट कराए। लोग जो लैंड ग्राबर थे, जो लोग थे, केसा डाल के जो है ना मेरे को हटाने की कोशिश करे, मगर अल्लाह ताला नहीं हटाना चाह रहा था, और एक जरिया सीएम साहब को, केटीआर साहब को बनाया था। वो लोग भी जो है ना रहना बोल के थे, और गवर्नमेंट की सपोर्ट से मैं जो काम करा हूँ मेरे को सेटिस्फेक्शन है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, और हमारे मेंबर्स भी सब मिल के साथ दिए, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। और अल्लाह का एहसान ये है कि यहाँ पर जो काम हुआ, मैं बड़ी बात तो नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब कोई भी बोलेंगे कि नो चेयरमैन थे, नो बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम जो काम करें, इंडिया के कोई भी बोर्ड में जाके मालूम कर सकते कि ये स्कीमा है क्या। यहाँ गवर्नमेंट के स्कीम्स तो बहुत है, गवर्नमेंट के स्कीम्स के अलावा भी जो है वक्फ बोर्ड की इनकम जनरेट करके वो पैसा जो है ना, जो लोग वक्फ करके गए थे, जो गरीबों को काम आना बोल के, वो स्कीम कभी भी कहीं भी इंडिया लेवल में कहीं नहीं भी, ना टीडीपी के पीरियड में, ना बीजेपी के, ना कांग्रेस के, ना किसी के पीरियड में कहीं भी इंडिया लेवल में नहीं है। जहां भी वक्फ बोर्ड है ठप पड़े हुआ है इंडिया में, मगर यहाँ का वक्फ बोर्ड अल्लाह का एहसान है, गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो है ना, हम केसीआर साहब की सपोर्ट से, और अल्लाह का करम ये रहा कि मतलब हर टाइम सपोर्ट रही। कई बार मेरे को हटाने का एक करे सब लोग केसेस डाल के करके, मगर नहीं हटा सके वो लोग, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला जिसको रखना चाहता उसको कोई भी छीन नहीं सकता उसको। यही नहीं, हमारे कारोबार में भी कंपटीशन बहुत रहता, जमात वालों में भी रहता, सब लोग करते मतलब, मगर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा आज तक भी। मैं 13 साल की उम्र से कारोबार, बिजनेस में और पॉलिटिक्स में हूँ। मैं 40 साल की एज हो गई है, 40 साल से जो है ना पॉलिटिक्स, बिजनेस, आई एम सेल्फ मेड। तो अल्लाह का एहसान ये रहा कि अल्लाह ताला जो है हर काम लिया मेरे से, मगर आज भी हम जितना काम करते पर्सनल भी हम जो है ना 30% गरीब गुरबा में निकालते, उसको हम शो ऑफ नहीं करते उसको। क्योंकि रहा वक्फ बोर्ड का सवाल, वक्फ बोर्ड में जो है, जो लोग बोल रहे थे कि अपने लोगों को भी किराए पे दे दिए होंगे, ऐसा करे होंगे, एक साइन भी अगर कोई बता दिया तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी डोनेट कर देता हूं मैं। जो लोग जो बताए ना मतलब कि ऐसा है वैसा है, अरे एक तो बता दो, क्योंकि सरकार के भी दौर में शैतान, इब्लिस सब लोग थे जब भी, तो सरकार को कुछ नहीं कर सके। अल्लाह का करम ये है सरकार के सत्ते में, और अल्लाह के करम से अपने को कोई यहाँ पर एक चुमटी बराबर भी नहीं बता सकते कि सलीम ये गलत साइन करके गलत काम कर दिया बोल। और इससे पहले भी मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन था, दोनों स्टेट का 4 साल था, 35 करोड़ रुपए डिपॉजिट करके गया था। फिर जब 10 साल के बाद फिर हमारे को जो केसीआर साहब लेके आके बिठाए, तो जब आया तो यहाँ पर तनख्वाह देने भी पैसे नहीं थे, सब पैसे खर्चे में है, क्या करें नहीं मालूम। और दूसरे वक्फ बोर्ड जितने भी है इंडिया लेवल में, गारंटी रेट से वक्फ बोर्ड चलता हर जगह इंडिया में। अल्लाह का करम ये रहा, यहाँ का वक्फ बोर्ड यहीं पर इनकम जनरेट करके, इतने प्रॉपर्टी है उसको जनरेट करके जो है ना हम लोग अल्लाह के करम से सैलरीज भी दिए, पूरे महीने को 1 करोड़ 1.25 करोड़ का खर्चा है, 5 साल में सैलरीज भी दिए, काम भी करे, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट रही, पुलिस की भी सपोर्ट रही, हमारे को रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी सपोर्ट रही।
समाजवादी पार्टी के सरबराह व करहल से पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव ने जसवंत नगर में वोटिंग के बाद कहा, बीजेपी का खात्मा होने जा रहा है और यूपी के किसान इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, हम पहले 2 मरहलों में सेंचुरी बनाई है और अब इस मरहले में भी एसपी और इत्तेहाद सबसे आगे होगा। जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए चुनाव होने जा रहा है। आपके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा रहे थे कि वो परिवार की पार्टी है, गुंडाई और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन खराब करती है और प्रदेश में लगातार आपके ऊपर आक्रामक हो रही है। शीर्ष से लेकर टॉप तक नेता आप देखिए, वो घबराहट इसी बात को लेकर के है, घबराहट इसी बात को लेकर के जनता उनसे नाराज है और इसीलिए उनकी भाषा और व्यवहार बदल गया है। कहीं कहीं ईवीएम के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि काम नहीं कर रहा और उसपे से आपके ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, उनके अधिकारियों की ड्यूटी है कि कहीं भी मशीन खराब हो तो समय पर नई मशीन और सही तरीके से पहुंच जाए। आरोप ये भी इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को सख्त झटका दिया है। इलेक्शन कमीशन ने रियासती इंतखाबी सरबराह को हिदायत दी कि वो उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को वोट न देने पर लोगों को बुलडोजर इस्तेमाल करने की धमकी देने पर राजा सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करे। इसी तरह राजा सिंह पर 72 घंटों तक मीडिया कॉन्फ्रेंस, जलसों, रैलियों और इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर पाबंदी लगा दी गई। वाज़ेह रहे कि राजा सिंह के वोटरों को धमकी देने के बयान के बाद इलेक्शन कमीशन ने इन्हें नोटिस जारी करके वजाहत पेश करने को कहा था, जिस पर राजा सिंह ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हिदायत दी कि वो राजा सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करे, क्योंकि इनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद वेस्ट जोन मंगलहाट पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सर्कल इंस्पेक्टर रवि कुमार ने कहा कि मुकदमा तेलंगाना इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक दर्ज किया गया। As per the orders of State Election Commission, యూపీలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రస్తుత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో హుషామాల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ గారు ఉద్యోగపూరితమైనటువంటి స్పీచ్ ఇచ్చి ఓటర్లను భయపెట్టాడనే ఫిర్యాదు మేరకు మంగళాడ్ పోలీస్ స్టేషన్ కేసు రిజిస్టర్ చేసినాం. దానిపైన ఇన్వెస్టిగేషన్ 505 క్లాస్ 2 171 CF 123 125 పీపుల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ పీపుల్స్. भैंसा में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मरकज़ इस्लामी पर एक इज्तिमा बउनवान उठ के बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है मुनक़िद किया गया था, जिसमें मौलवी इसाक़ अहमद नाजिम, ज़िला जमात इस्लामी निर्मल, मौलाना अतीक़ अहमद अमीर मुक़ामी खानापुर, मौलवी अतीक़ुर रहमान आदिलाबाद व दीगर ने शिरकत की। प्रोग्राम का हाफिज़ खान की तिलावत से आगाज़ अमल में आया और कार्रवाई सैयद सरफराज ने अंजाम दी, जबकि इलियास अहमद राहिल ने मेहमानों और शुरका का शुक्रिया अदा किया। इस इज्तिमा में भैंसा शहर जमात इस्लामी और SIO के ज़िम्मेदारों की कसीर तादाद मौजूद थी। जहीराबाद के मजलिसी कारकुनान ने कल मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से हैदराबाद में मुलाकात की और उन्हें तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस वक्त में मजलिस के जहीराबाद टाउन खाजिद मोहम्मद असफ़ुर, जॉइंट सेक्रेटरी शेख इलियास और कृष्णापुर के मजलिसी सदर मोहम्मद यूनुस रज़ा के अलावा मोहम्मद नबी व दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर पिल्लर नंबर 219 के पास वाक़े अवीस पॉली क्लिनिक डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से आज फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जहां कई ज़रूरतमंद अफराद ने पहुंचकर अपना मेडिकल मुआयना करवाया और कई अफराद के ब्लड टेस्ट व दीगर टेस्ट किए गए। इस कैंप में राजेंद्र नगर के सर्कल इंस्पेक्टर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कैंप के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल मुहीब
एविस पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का और हमारे राजेंद्र नगर इंचार्ज अहमद बेग साहब का और हमारे कॉर्पोरेटर नवाजुद्दीन साहब का और हमारे MIM के हसन पटेल साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें इतनी मदद दी ये कैम्प को अच्छे से मुकम्मल करने में। और इनके सपोर्ट से जो है हम काफ़ी लोग तक रीच हो सके हैं हम, और जिस किस्म की हम सहूलत पहुंचा सकते थे हम पहुंचा सके हैं। और हमारे यहाँ काफ़ी लोग जो है ब्लड टेस्ट भी करवाए हैं और काफ़ी लोग को हम स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन भी करवाए हैं। आज डायग्नोस्टिक सेंटर अवैस डायग्नोस्टिक सेंटर मैं हमारा कोलिग इंस्पेक्टर क्रांति एस श्रीकांत और डॉक्टर्स पूरा है। सोसाइटी में भगवान है मगर किसकी भी नहीं दिखता। डॉक्टर बोले तो भगवान के इतने है रेस्पेक्ट है, डॉक्टर भी इतना रेस्पेक्ट है। पूरा किसकी भी बीमार पड़े पूरा सर्विस करने का डॉक्टर का मौका रहता। हर एक पब्लिक में डॉक्टर बोले तो भगवान के सर के देखते। इसका वजह से पब्लिक के लिए अच्छा सर्विस करके पब्लिक में सर डॉक्टर को इतना रेस्पेक्ट है। और ये हॉस्पिटल भी कल के दिन भविष्य फ्यूचर में भी अच्छा डेवलपमेंट होके और पब्लिक को अच्छा सर्विस देना बोल के मुबारकबाद बोल रहा हूँ। थैंक यू। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मुंबई में मुलाकात। हम क़याल जमातों के साथ मिलकर काम करने की कही बात। राजा सिंह ने अपने बयान की वजाहत पेश ना करने पर इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ दर्ज करवाया मुख्तलिफ मुकदमात के तहत FIR। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में जारी वोटिंग के दरमियान अदाकार सोनू सूद को पोलिंग बूथ पर जाने से लगाई रोक। अखिलेश यादव का बयान, कहा हमने पहले 2 मरहलों में सेंचुरी बनाई है और कहा इस मरहले में भी SP और इत्तेहाद सबसे आगे होगा। रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इनके दौरे सदारत ने वक्फ बोर्ड को हुई है काफ़ी इनकम। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन,
हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।